हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जो है वो मैं आपको हेमरॉइड्स के बारे में बताऊंगी। इसके क्या कॉजेज़ हैं और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस वीडियो में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हेमरॉइड्स का स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे। हेमरॉइड्स हमारे पास क्या होती हैं, स्वोलन वेन्स होती हैं। जो हमारी वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, ठीक है, इनसाइड द एनल कैनाल। और ये जो हमारे पास होते हैं ये एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं जो बाहर से हमें दिखाई देंगे, ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल पे होते हैं। और ये हैं इंटरनल हेमरॉइड्स जो अपर पोर्शन ऑफ द एनल कैनाल में होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल हेमरॉइड्स थे। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स, जिसमें जो है वो प्रोलैप्स नहीं करता है हेमरॉइड, ठीक है, ब्लीडिंग होती है बट प्रोलैप्स नहीं करता है। सेकंड डिग्री के जो होते हैं उसमें जो है वो हमारे पास प्रोलैप्स कर जाता है हेमरॉइड और रिड्यूस भी कर जाता है, जैसे कि आपने देखा। थर्ड डिग्री में जो है वो प्रोलैप्स करेगा और वैसे ही रह जाएगा, और अनलेस हम उसको मैनुअली रिड्यूस करेंगे। फोर्थ डिग्री में जो होता है ये इरिड्यूसेबल होता है, कॉन्स्टेंटली जो है वो प्रोलैप्स्ड ही रहेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। ये स्टूल का पैसेज है, स्टूल के पैसेज के साथ जो है ये प्रोलैप्स कर रहे हैं। कॉजेज़ क्या है हमारे पास यहाँ पर हेमरॉइड्स के, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वेट लिफ्टिंग कोई करते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पर ओबेसिटी है या एक्सेसिव एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने डेफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर हम पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर हेमरॉइडेक्टमी, जिसमें हम करेंगे पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फॉर द पेशेंट प्रेपरेशन। तो यहाँ पर हम पेशेंट को प्रिपेयर कर दें फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। तो ये एनेस्थीसिया पेशेंट को दे दिया, उसका एयरवे प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसको पोजीशन प्रॉपर्ली देंगे, उसकी साइड को क्लीन करेंगे, अच्छे से डिसइंफेक्ट करेंगे उसके पेनियल एरिया को, एनल एरिया को, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फेक्शन चांसेस। तो ये सभी जो है वो हम सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे जो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टम में जो हेमरॉइड है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकॉटरी की हेल्प से जो है वो कट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक स्वेलन वेन होती है हेमरॉइड, ठीक है। तो उसे यहाँ पे कट किया जा रहा है और इसको जो है फिर यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि एक हेमरॉइड रिमूव किया वैसे ही जो भी और हेमरॉइड्स होंगे, ठीक है, उन सबको वैसे ही वन बाय वन इस प्रोसीजर में जो है वो रिमूव किया जाएगा और मेडिकेटेड बैंडेजेस जो है वो अप्लाई की जाएंगी, ठीक है, पूरा साइड के ऊपर प्रॉपरली। ये जो प्रोसीजर है ये नियर अबाउट जो है वो 1 आवर तक चलता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है रबर बैंड लाइगेशन, ये भी प्रोसीजर होता है जो ट्रीट करता है इंटरनल हेमरॉइड्स को बाय कटिंग ऑफ देयर ब्लड सप्लाई विद द रबर बैंड। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रबर बैंड अप्लाई किया और इसको यहाँ से पूरा रिमूव कर देंगे, ठीक है, इससे ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर आप देखेंगे स्टैपल्ड हेमरॉइड प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो रिमूव करेगा हेमरॉइड टिश्यू को स्टैपलिंग डिवाइस की हेल्प से। ये जो आप डिवाइस यहाँ पर देख रहे हैं एक स्टैपलिंग डिवाइस है, ये भी जो है वो हेमरॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई ऐसे हेमरॉइड्स होते हैं जो बहुत एनलार्ज हो जाते हैं या प्रोलैप्स्ड हैं, ठीक है, और किसी प्रोसीजर से उनको जो है वो बेनिफिशियल इतना नहीं हो रहा है, बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, लेस पेन होती है देन द ट्रेडिशनल जो भी हेमरॉइड की सर्जरीज हैं, लेस ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग ईचिंग कम होता है और जो चांसेस हैं इनकॉन्टिनेंस के वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट ऑपरेटिंग टाइम होता है और पेशेंट भी सेटिस्फेक्शन लेवल उनका ज़्यादा होता है। इस 6 सर्जिकल प्रोसीजर में ऐसा देखा गया है, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स थे। प्रोसीजर में क्या करेंगे, जो भी हेमरॉइडल टिश्यूज़ होते हैं उनको एक रिंग ऑफ टिश्यू के तरीके से लिफ्ट किया जाता है विद द सूचर्स, और जो स्टैपलर उसको हम रिमूव कर देता है वो पूरे हेमरॉइड्स को बाय कटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, और जो रिमेनिंग जो हेमरॉइडल जो टिश्यूज़ होते हैं वो रीपोजिशन हो जाते हैं बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अच्छे से साइड को प्रॉपर्ली बैंडेजिंग कर दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट की कंफर्ट के लिए अच्छे से। तो ये था हमारे पास प्रोसीजर इस चीज़ का, ये डिवाइस है और ये था जो वहाँ से हेमरॉइड्स को रिमूव किया गया उस स्टेपल की हेल्प से। रिकवरी जो है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है अपने डेली एक्टिविटीज़ अच्छे से बिगिन कर सकते हैं विद इन 1 to 2 days में। फुली रिकवरी जो होती है वो नियर अबाउट 2 weeks उसमें लग जाते हैं। सीट्स बाद हम पेशेंट को बोलेंगे लेने के लिए, वो रिलैक्स करेगा पेशेंट की मसल्स को और जो पेन लेवल होगा वो भी कम होगा, इरिटेशन कम होगी पेशेंट को, एंड द सर्जन में प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशंस भी हम पेशेंट को देंगे कुछ एक टाइम तक, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।